हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जेपीएससी 2025 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है वो बात करेंगे। इसमें कुल सीटों की संख्या क्या रहने वाली है वो बात करेंगे। इसका और वैसे साथी जो अभी फर्स्ट टाइम जेपीएससी देंगे या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जिनका स्टेट पीसीएस लक्ष्य है, उनके लिए जो है झारखंड में पीसीएस के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से वो किस तरह से एक अच्छे पद पे जा सकते हैं, डीएसपी के पद पे जा सकते हैं, बीडीओ के पद पे जा सकते हैं, है ना? सीओ के पद पे जा सकते हैं। उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी है, एज और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यह वीडियो में होने वाला है। तो लास्ट में हम सबसे पहले लास्ट में बात करेंगे कि यह नोटिफिकेशन जो है सो कब तक आ सकता है और क्या सीटों की संख्या रहने वाली है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है ना? और फिर धीरे-धीरे सारी बातों को करेंगे। तो अगर आपका टारगेट है एक ऑफ़िसर बनने का, तो वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह का वीडियो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिलता है, वो भी सही समय पे। आप सभी को पता है कि अभी जो है 2024 वाला जो जेपीएससी है उसका क्लियर होने वाला है, यानी कि 13 जेपीएससी आपका क्लियर होने वाला है और 14th जेपीएससी का रिज़ल्ट जो है नोटिफ़िकेशन जल्द से जल्द प्रकाशित होने वाला है। आप सभी को पता ही है कि 13 जेपीएससी का पीटी हो चुका है, मेंस हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है। अब फाइनल रिजल्ट जो है सो कहीं न कहीं 10 जुलाई तक आने की प्रबल संभावना है। उस पे ना बात करके अभी हम पहले जो आज का वीडियो का उद्देश्य है वो बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है, तैयारी कब शुरू करना चाहिए, सीटों की संख्या क्या रहने वाली है, इन सभी पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरू में हम बात करते हैं कि वैसे साथी जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, है ना? और जिनका उम्र जो है सो 21 साल हो चुका है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका आने वाला है 14 जेपीएससी। तो अब देखिए कि एग्ज़ाम का स्वरूप क्या होता है। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए जेपीएससी का एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, वो क्या है कि 3 चरण में इसका एग्ज़ाम होता है। कितना लेवल में एग्ज़ाम होता है? 3 लेवल में एग्ज़ाम होता है। एक होता है पीटी, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। एक पीटी होगा, एक मेंस होगा और एक इंटरव्यू होगा। ठीक है? पीटी का एग्ज़ाम जो होता है, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, उसमें 2 पेपर एग्ज़ाम होगा। ठीक है? और उसमें से क्या होगा, जो है कि 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन 2 भागों में बाँट करके होता है। पेपर 1 समझिए, पेपर 2। एक पेपर जो रहेगा उसमें केवल और केवल झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? और एक पेपर में जो है सो देखिए यहाँ पे ये रहा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए यहाँ पे कि 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, जिसमें एक है जनरल स्टडी 1, एक है जनरल स्टडी 2। तो जनरल स्टडी 1 जो कहते हैं, जिसमें सामान्य जीके जीएस से प्रश्न रहता है, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है? जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इंडिया के लेवल में और वर्ल्ड के लेवल में। और जो है कि इसमें झारखंड जीके का भी 10 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 90 प्लस 10, 100 क्वेश्चन का ये पैटर्न है। क्या पैटर्न हुआ कि 90 प्लस 10 ये रहा, यानी कि 90 क्वेश्चन इंडिया लेवल से और 10 क्वेश्चन झारखंड जीके से। 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सब क्वेश्चन जो है सो क्या होता है, 2-2 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। और पेपर 2 जो होता है, केवल और केवल झारखंड जीके से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मार्क्स होगा कितना, 200। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और इसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे वैसे साथी जिसका लगभग कट ऑफ जो जाता है वो 60% के आस-पास आप अगर ला लेते हैं, तो आप लगभग मानिए कि जो है सो क्वालीफाई आप मेंस के लिए कर जाइएगा। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या रहता है। तो आपका इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो। क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका 21 साल ईयर जो उम्र है वो कंप्लीट होना चाहिए। तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना? और फिर आगे आपका इस प्रक्रिया में बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो गया, 21 साल हो गया है और झारखंड के हैं ख़ास करके, तो आप देखिए ये पीटी एग्ज़ाम निकालना जो है सो बहुत कठिन नहीं होता है। बहुत ही मतलब कि अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई किया जाए, तो इसको क्रैक किया जा सकता है और मेंस का तैयारी आप भी कर सकते हैं।
जिस प्रकार से फाइनल सिलेक्शन तो हम लोग का नहीं हो पाया, लेकिन हाँ पीटी एग्ज़ाम हुआ है, मेंस भी दिए हुए हैं। उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप सिलेबस समझिए। क्या है मामला कि पेपर जो है पीटी का 2 पेपर होगा भाइयों, है ना? कि पीटी एग्ज़ाम में दो केवल और केवल 2 पेपर होगा, जो कि है क्या? एक पेपर 1, एक पेपर 2, जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। और पेपर 1 में बोलें तो इंडिया और वर्ल्ड जीके रहता है, इंडिया प्लस वर्ल्ड जीके, इंडिया प्लस वर्ल्ड जीके, और प्लस इसमें झारखंड भी जोड़ दीजिए, इस झारखंड का भी 10 क्वेश्चन रहता है, बाकी ये दोनों मिला के 90। और इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीके का 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, और 2-2 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन रहता है, मतलब हर एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए 2-200 नंबर का हो गया, यानी पेपर 1 200 मार्क्स और पेपर 2 200 मार्क्स, और क्वेश्चन 100। ठीक है। और इसमें अगर 60% आप ला लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अब मेंस का बात करते हैं कि अगर आपका पीटी क्लियर हो गया तो मेंस कैसे किया जा सकता है। तो मेंस भी बहुत ही अच्छा से स्ट्रैटेजी के साथ किया जा सकता है। इसमें कुल पेपर जो होता है, इसमें 6 भागों में डिवाइड है। कितना भाग में डिवाइड है? 6 भाग में डिवाइड है। और द ड्यूरेशन जो होता है एग्ज़ाम का, हर एक पेपर का जो होता है वो कितना होता है? 3 घंटे का होता है। और इसमें क्या होता है कि मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स भी होता है कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम बताना भूल गए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। देखिए पीटी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है सो नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात आप समझ गए। अब मेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए मेंस एग्ज़ाम में 6 पेपर होगा, और ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। इसको रिटन एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। इसका लिखित परीक्षा होता है। कैसा परीक्षा होगा? लिखित परीक्षा होगा। ठीक है? और सबसे पहला पेपर जो होता है वह क्वालीफाइंग होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश का है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? क्वालीफाइंग है, यहाँ से मेरिट आपका नहीं बनेगा। उसके बाद जो है, देखिए एक लैंग्वेज और लिटरेचर है, जो आपका ऑप्शन होता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। ये लैंग्वेज लिटरेचर वाला बात जो है वो ऑप्शनल होता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, कौन-सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं। जैसे कि मेरा जो था वो क्या था? खोटा था। ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि खोटा का जो है लेकर के मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट हुआ है। उसी पर मैं जो हूँ सो लगभग 2019 से लेकर के यूट्यूब के माध्यम से भी और ऑफ़लाइन क्लासेस के माध्यम से भी, और कई स्कूल में भी खोटा का जो है सो एज़ ए टीचर के पोस्ट पर हम पढ़ा भी रहे हैं। तो इसीलिए मेरा जो सब्जेक्ट था वो क्या था? खोटा था। ठीक है? उसी प्रकार आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। वहाँ पे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो दिया रहता है उससे, और वहाँ से आपको कितना प्रश्न मिलेगा? तो 150 मार्क्स का प्रश्न आएगा, और टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का। उसी प्रकार से आपका एक सोशल साइंस का पेपर रहेगा, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का पेपर रहेगा, एक इंडियन इकोनॉमी का रहेगा, और एक जनरल साइंस का पेपर रहेगा। और यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पेपर 2 होता है उसी का 150 रहता है, बाकी सारा का सारा पेपर जो होता है वो होता है 200 मार्क्स करके। कितना मार्क्स होगा? 200 मार्क्स करके होता है। देखिए सारा पेपर जो होता है यहाँ से, देखिए ये जो है सारा पेपर जो है वो कितना करके रहेगा? 200 मार्क्स का। तो टोटल जो नंबर होगा आपका यहाँ पे, देखिए 150 प्लस 200 200 200 200, यानी 950 मार्क्स का जो है आपका होता है मेंस एग्ज़ाम। यानी 900 कितना? 50 मार्क्स। 950 मार्क्स का आपका होगा मेंस एग्ज़ाम। ठीक है? 950 मार्क्स का आपका होगा मेंस एग्ज़ाम। और यही 950 मार्क्स प्लस, देखिए इसमें क्या मामला होता है, 100 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू भी होता है। यानी कि जैसे ही आप पीटी क्वालीफाई करते हैं, आपको मेंस का मौका मिलेगा। पीटी के बाद क्या मौका मिलेगा? मेंस का मौका मिलेगा। पीटी के बाद आपको मेंस का मौका मिलेगा, ये सिर्फ़ क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है। फिर मेंस में आपका एग्ज़ाम होगा 950 मार्क्स का। ठीक है? 950 मार्क्स का। अगर आप मेंस क्वालीफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू लिया जाएगा कितना का? 950 मार्क्स तो इधर हो गया मेंस वाला, और 100 मार्क्स का बनेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का, और मेंस वाला 950 मार्क्स। ठीक है? तो ये टोटल 1050 मार्क्स हुआ। टोटल जो है 1050 मार्क्स जो हुआ, इसी पे जो है क्या बनता है? मेरिट बनता है। 1050 में
लगभग 650-700 के आसपास आपका जो है लाने का टारगेट होना चाहिए। अगर 650 मार्क्स के आसपास आपका आ जाता है, तो आपका एक जो मनचाहा पोस्ट है जेपीएससी के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए और एग्ज़ाम फेयर तरीक़ा से होता है, तो यहाँ से आप जो है सो आसानी से और एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है सो आप एक अच्छे पद पे आ सकते हैं। झारखंड में आप डीएसपी बन सकते हैं, बीडीओ बन सकते हैं, यानी एक पदाधिकारी बनने का आपको मौका मिलेगा। तो इसको लेकर के जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि आप सभी को पता ही है कि जैसा कि मैंने कहा कि अभी-अभी जो है क्या हो रहा है, 13 जेपीएससी का जो मामला है वो क्लियर हो रहा है। 13th जेपीएससी जो है वो क्लियर हो रहा है, यानी कि इसका पीटी डन, मेंस डन, है ना? और इंटरव्यू डन, यानी सब चीज़ हो चुका है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने की देरी है और आने वाला 1 सप्ताह के अंदर 10 जुलाई के अंदर-अंदर इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो वैसे साथी जो अभी मेंस दे करके, इंटरव्यू दे करके इंतज़ार कर रहे हैं, उनको हम च कहेंगे ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि आप जो-जो दिए इंटरव्यू, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सही में मेहनत किए हैं, उनका सिलेक्शन हो। और अब हम बात करेंगे किस बात पे? तो कि अभी जो है क्या करना चाहिए? यानी कि 14th जेपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, 14th जेपीएससी के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा? तो आप सभी को पता ही है कि जैसे ही 13 जेपीएससी कंप्लीट होगा, तो समझिए कि अब 14 जेपीएससी का सारा मामला स्टार्ट हो जाएगा और कम से कम जो है 2 महीना का समय लग ही जाएगा आयोग को विज्ञापन निकालने में। यानी जल्दी से जल्दी विज्ञापन आएगा, तो अक्टूबर-नवंबर में आपका जो है सो विज्ञापन देखने को मिल सकता है। कब मिलेगा? अक्टूबर-नवंबर में। एक संभावित तिथि हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर-नवंबर मंथ में आपको क्या मिल सकता है? इसका वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और अगर हम सीटों की संख्या बात करें, तो जहाँ तक अभी न्यूज़ से पता चल पा रहा है, एप्रॉक्स 300, है ना? एप्रॉक्स जो है 300 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। यानी 300 सीट बड़ा सीट होता है और 300 सीट के आसपास आपको 14th जेपीएससी में देखने को मिलेगा। तो अगर आप सही में एक अधिकारी बनना चाहते हैं, तैयारी कर दीजिए, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। पीटी के लिए आपको कोई क्लास किसी का लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से उसको पढ़-पढ़ के आप कर सकते हैं। झारखंड जीके का बहुत सारा बुक अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ क्या करना है आपको कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का, उसको आप प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। हाँ, मेंस के लिए अगर आपने कभी तैयारी उस तरह से नहीं किया है, तो उसके लिए आपको क्लास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये रहा कंप्लीट स्ट्रैटेजी, आप सभी को पता चल गया कि 14th जेपीएससी कब तक आ सकता है। तो हम सब आप लोगों को अभी-अभी हम बताएँ कि इसका जो मामला है 13 जेपीएससी का, उसका रिज़ल्ट आने की संभावना 10 जुलाई तक में है। उसके बाद 2 महीने का समय लगेगा कम से कम। तो अक्टूबर-नवंबर आप मान के चलिए, अक्टूबर-नवंबर में आपका जो है सो वैकेंसी आएगा, विज्ञापन आएगा, फॉर्म भराएगा और एग्ज़ाम जो है सो नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबल है 2026 में। हाँ, तो बड़ा अधिकारी बनना है तो आपको लगना पड़ेगा और ये आप सभी को पता ही चल गया कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट बच जाता है, आप और कोई जानकारी जानना चाहते हैं या किसी प्रकार का हेल्प चाहते हैं हम लोगों से, तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम जो है सो उसके लिए भी रेडी हैं, ठीक है? तो थैंक यू ऑल। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब जेपीएससी को लेकर के कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जोहार। हम आशा करते हैं कि ये सब कुछ सही लगा होगा और सही में आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो तैयारी भी इसी टाइप का कर रहे हैं, ठीक है? या अभी तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वैसे लोगों तक पहुँच सके जो कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके एक अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।